अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ट्राई हैक मी सीरीज़ का जो सेकंड रूम है, जो हमने बेसिक्स में क्लियर करना है, वो है लिनक्स फंडामेंटल का पार्ट 1। सबसे पहले हम ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा रूम ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद इसके डिफरेंट टास्क हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें बेसिकली बताया जाता है कि हमने इस रूम में क्या क्या कंप्लीट करना है। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़। नॉर्मली जो यूज़र्स होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ग्राफिक्स और आइकन्स बने होते हैं जिनकी हेल्प से हम काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास लिनक्स है, ये एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिस पे हम कमांड्स लिखते हैं और उन कमांड्स के आउटपुट में हमारा जो है सिस्टम वो वर्किंग करता है। तो इसमें हम सबसे पहले इस रूम में सीखेंगे कि हम अपनी पहली कमांड को कैसे लिनक्स के ऊपर चलाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि इसमें जो फाइल सिस्टम है उसके साथ हम कमांड के जरिए कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें कि हमने अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसके लिए हमें शेल ऑपरेटर्स में जो चीज़ें चाहिए वो देखेंगे और कैसे हम इसमें चीज़ें सर्च करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक स्क्रीन होती है और कमांड से सारा कुछ होता है। तो नो आंसर नीडेड वाले में जस्ट आपने क्लिक करना होता है इस पर, तो चलता है वो। नेक्स्ट हमारे पास बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑन लिनक्स। इसमें हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं और ये बेसिकली चीज़ क्या है। तो ये 1991 में लिनक्स नाम के बंदे ने इसे बनाया था और ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। ये हम जस्ट डाउनलोड करते हैं और अपनी मर्जी से इसे यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें ये बेसिकली यूनिक्स बेस्ड होता है। वो भी इसी का एक फ्लेवर या इसी तरह का एक सिस्टम होता है, वो भी कमांड लाइन पे वर्किंग करता है। ठीक है, तो जो लिनक्स बेस्ड है ये ओपन सोर्स है और ये डिफरेंट शेप्स और साइज में अवेलेबल होता है हमें। इसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यूबंटू है, डेबियन है, मोर कॉमन प्लेसेस हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स है, ठीक है, जो एक्सटेंडेबल होती हैं। यूबंटू जो है ये एज अ सर्वर मोस्टली काम करता है एप्लीकेशंस में और फुली फ्लैग डेस्कटॉप की तरह भी। और इसमें हमारे पास यूबंटू में हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एज अ सर्वर के लिए, उसमें जस्ट हमें 512 MB रैम चाहिए होती है। इसी तरह विंडोज 7, 8 और 10 के लिए इसके डिफरेंट वेरिएशंस जो है ना, वो फ्लेवर्स के यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी व्हाट ईयर दी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया था 1991 में रिलीज हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिंग विद योर फर्स्ट लिनक्स मशीन। इसमें हमें उन्होंने मशीन गिवन है, स्टार्ट मशीन पे क्लिक करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाती है। ये स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन थोड़ा टाइम लेती है IP वगैरह इसका शो करने में। ये यहाँ पे टाइम इसका चल रहा है, ये स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो गई है। इस पर हम अपना काम करेंगे। इसको टर्मिनेट करने का बटन भी अवेलेबल है, ये वाला, जिससे हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। स्टार्ट मशीन के बाद अभी हमारे पास इस तरह स्प्लिट स्क्रीन ओपन होगी, तो हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग करेंगे। डिप्लॉय के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, अभी डिप्लॉय का प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए हम इधर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये फेज भी क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा रनिंग योर फर्स्ट फ्यू कमांड्स। इसमें हमने कुछ कमांड्स जो है लिनक्स की वो यूज़ करनी है अपनी ट्राई हैक मी की मशीन के ऊपर विंडोज़ को यूज़ करते हुए। ट्राई हैक मी इसीलिए हमारे लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसमें हमें सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन सी कमांड चलानी है। इसके ऊपर टैप करके जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास चल रहा है, इससे कंफर्म हो गया। अब पहली कमांड, जब हमने स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना होता है ना, तो इको की कमांड हम यूज़ करते हैं। ये इको की कमांड लिखेंगे, जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं हाँ जी, हमने तो लिख दिया इको हेलो, जैसे हम इसे टैप करेंगे तो हमें आउटपुट में हेलो वर्ड प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। ये इसी काम के लिए यूज होता है इको का जो कीवर्ड है। जिस भी लाइन के सामने हम इको लिखेंगे ये उसको प्रिंट करवा देगा। ये सबसे इजी और इसका यूज करने का वे है। उसके बाद OMI जो है ये यूज करेंगे हम। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं इस टाइम। OIM करके टैप किया तो अभी हम ट्राई हैक मी नाम की मशीन के अंदर हैं। उसके बाद हमने देख लिया जी कि इफ़ वी वांट टू आउटपुट द टेक्स्ट ट्राई हैक मी, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। जैसे हमने देखा कि इधर लिखेंगे इको और साथ हम लिख देंगे ट्राई हैक मी। ये हमारा इसका आंसर है। ये ऑलरेडी इधर हमने यूज़ करके देख लिया। इसके बाद कि यूज़र नेम जो है वो हमारी मशीन का क्या जो डिप्लॉय किया लिनक्स में वो हमने अभी चेक किया, वो है ट्राई हैक मी। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्टिंग विद फाइल सिस्टम। इसमें हम अपनी फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें डिटेल गिवन है
ये आप रीड कर लेना, मैं ये टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ls जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट, जिस भी हम डायरेक्टरी, बेसिकली ls एक लिस्ट बनाने के लिए आता है, और डायरेक्टरी जिस तरह हमारे पास विंडोज़ में फोल्डर्स होते हैं, इस तरह उन्हीं फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी कह के बुलाते हैं। और डायरेक्टरी जो है, उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद डाटा को देखने के लिए ls यूज़ करते हैं, उसकी लिस्ट बन के आ जाती है। cd जो है, ये डायरेक्टरी की शॉर्ट चेंज डायरेक्टरी की शॉर्ट फॉर्म है। इससे हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चले जाते हैं। कैट है कनकैटिनेट की फॉर्म, इससे हम फाइल्स को देखते हैं, फाइल्स का डाटा जो है वो ओपन करके देखते हैं। pwd जो ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से हम पूरे का पूरा पास देखते हैं कि हम इस टाइम कहाँ पर मतलब काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इधर ls करेंगे। ls इसने हमें बता दिया कि इसके हमारे पास कितने फोल्डर हैं, 4 फोल्डर हैं और एक ss.log की फाइल है। उसके बाद दूसरा जो है वो हम देखते हैं जी कि ये ss.log की फाइल को ओपन करने के लिए हम करेंगे कैट और ss के स्पेलिंग के टैब करेंगे और कर देंगे। ये हमारे पास इसका सारा अंदर का डाटा स्क्रीन पे नज़र आ गया हमें, जो भी ss.log की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ये सारे का सारा डाटा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, ये डाटा जो हमें मिल गया। ये कहाँ गया है इसका स्टार्ट, वो देखते हैं। काफ़ी बड़ी फाइल ओपन कर लिया हमने, तो ये हो गया इसका, इसमें सारे के सारे लॉग्स बने हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट pwd की डायरेक्टरी देखते हैं। इधर हम लिखते हैं pwd। इसने हमें बात दे दिया कि अभी हम होम और होम में ट्राई हैकमी के अंदर काम कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद अब हम इधर करते हैं cd डबल डॉट करेंगे, तो इससे हम जिस करंट डायरेक्टरी में होंगे उससे बाहर आ जाएंगे। उससे बाहर आके अब हम दोबारा इधर ls करेंगे। ls करने के बाद हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। इधर हम cd करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखेंगे, जिधर हम जाना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम लिखेंगे और क्लिक करेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। फिर इधर दोबारा ls किया, इधर हमारे पास 4 फोल्डर है। अब हम चलते हैं फोल्डर नंबर 4 में। इधर cd करके f लिखेंगे और टैब करेंगे, फोल्डर कंप्लीट आ गया, इसके आगे 4 लिख टैब करेंगे तो फोल्डर 4 के अंदर चले गए। ls किया, इसमें अभी एक node.txt की फाइल है, इसे कैट करते हैं हम। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं कैट कमांड को। इधर लिखेंगे no, टैब देंगे, इंटर करेंगे हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर आ गया हमारे पास लिखा हुआ ऑन दी लिनक्स। अब हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं। उन्होंने पूछा जी कि जो हमने मशीन डिप्लॉय की इसमें कितने फोल्डर्स थे, उसमें 4 फोल्डर्स थे। कौन सी डायरेक्टरी कंटेंट्स फाइल है, इधर उसने पूछा हुआ है हमसे जी कि कौन सी डायरेक्टरी है जिसमें फाइल थी। हमने जस्ट फोल्डर 4 चेक किया था और उसी में फाइल मिल गई थी हमें, फोल्डर 4 इसका आंसर है। उसके बाद आ गया व्हाट इज दी, जो हमने फाइल चेक की थी उसके अंदर डाटा क्या था, उसके अंदर लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड और साथ ये साइन था। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा होगा जी के पाथ बताएं। pwd को हम यूज़ करते हैं, इधर pwd को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पाथ आ गया, इसका यही बात हमारा आंसर होगा। इसे कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया और यही हमारा आंसर है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद टास्क नंबर 6 है हमारे पास, इसका नाम है जी सर्चिंग फॉर फाइल्स। हम अब ट्राई है इसके अंदर लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे कि हमने फाइल को सर्च कैसे करना है और कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें हमें हेल्प करेंगे चीज़ों को सर्च करने के लिए। ये जो हमारा टास्क नंबर 6 है, इसमें हमें मेनली 2 कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। एक फाइंड कीवर्ड होगा, इसके ज़रिए हमारी कमांड बनेगी, और दूसरा होगा हमारा कीवर्ड ग्रिप का, इससे हमारी कमांड बनेगी जिससे हम चीज़ों को सर्च करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये हमें कीवर्ड्स कैसे हेल्प आउट करते हैं। जब हम फर्ज कर लें हमारी कोई फाइल है जिसकी हमें पता है उसका पाथ क्या है या कहाँ पर अवेलेबल है इस टाइम, वो हमने ढूंढनी है। तो उसको ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ये कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखी थी फाइंड की, ये फाइंड लिखेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे और फिर उसको मतलब नेम स्पेस नेम लिखेंगे और उसके आगे फाइल का नेम लिखकर एंटर करेंगे तो हमें उसका पाथ और सारा पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम एक ट्राई करते हैं अपनी मशीन के ऊपर इसकी। अभी हम अवेलेबल हैं जी अपने ट्राई हैकमी के जो है फोल्डर उसके अंदर। अब हम ट्राई करते हैं फाइंड की कमांड को यूज़ करते हुए फाइंड डैश नेम, फिर हम फोल्डर 1 जो है वो सर्च करते हैं। फोल्डर 1 उन्होंने डायरेक्टरी के साथ बता दिया। मेरे ख्याल ये जो कमांड है ये यूज़ होती है फाइल्स को सर्च करने के लिए।
इसलिए इसने हमें कोई आउटपुट नहीं दिया। हम दोबारा इसे ट्राई करते हैं। इस दफ़ा लास्ट पे हम लिख देते हैं not.txt। तो इसने उसका हमें फोल्डर बता दिया कि डायरेक्टरी से हम फोल्डर 4 में जाएंगे। पहले इसने हमें फोल्डर 1 का सही बात बता दिया, अब उसने हमें फोल्डर 4 इसने बताया कि ऑलरेडी हम ट्राई में अवेलेबल है। उसके बाद हमें फोल्डर 4 में जाना पड़ेगा, उसके अंदर हमारी not.txt की फाइल अवेलेबल है। इसने हमें उसका पाथ बता दिया, मतलब हमने सर्च कर लिया है फाइंड के जरिए उसको फाइल को भी और फोल्डर को भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें फाइल का नाम भी नहीं पता, जस्ट हमें उसकी एक्सटेंशन पता है, तो वो देखते हैं कैसे मिलती है। तो हम लिखते हैं अब फाइंड स्पेस डैश नेम, और हम ये जो है ना हमारे पास स्टैटिक, इसको यूज़ करेंगे। स्टैटिक जो है वो लिखेंगे, उसके साथ डॉट उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे txt और एंटर करेंगे। इसने हमें जो भी txt की फाइल अवेलेबल थी इसके अंदर किसी भी फोल्डर में, वो हमें उसने दिखा दिया। अगर हमें एक्सटेंशन पता तभी हम फाइंड कमांड को यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके साथ हमें स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें जस्ट फाइल का नेम पता तो स्टैटिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये है फाइंड कमांड का काम। उसके बाद हम अब यूज़ करेंगे ग्रिप का कमांड का। ये हमारी ग्रिप कमांड, ये भी इसी तरह हमें फैसिलिटेट करती है सर्चिंग में। और इसके साथ हमें एक wc जो है वो फाइल है टू काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द ss log। ये हमारे पास यूज़ होती है कि जो हमने ss log फाइल जनरेट किया उसमें कितनी एंट्रीज हैं। इसे अभी हम ट्राई करते हैं। तो लिखा हमने wc, उसके बाद हमने दिया -l, फिर हमने लिख दिया फाइल का नेम ss log, एंटर किया। तो अभी हमारे पास 302 ss logs की एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सर्च करते हैं जी ग्रैप की फाइल को। ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, एंट्रीज विद द IP एड्रेस। इसमें हमें IP एड्रेस भी देना पड़ता है साथ, तो अभी हम वो भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रिप, फिर हम लगाएंगे एक डबल कोटेशन मार्क्स, इसमें हम देते हैं IP एड्रेस 10.49.161.3, कोटेशन मार्क्स को क्लोज करेंगे और आगे लिख देंगे हम ss log, एंटर करेंगे। तो इसने हमें इसका बता दिया जी कि हम ट्राईहैकमी लिनक्स 1 जो है उस मशीन के अंदर उसी का हमने दिया हुआ है ना ये IP एड्रेस। आपकी जो लिनक्स मशीन है उसका ये अलग होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं अब हमने क्या करना है। हम अपने IP एड्रेस बदल के देखते हैं इस दफ़ा ना। अभी हमने ना ट्राई किया कि ss log के अंदर अगर कोई THM फ्लैग टाइप की कोई फाइल है ना तो वो हमें मिल जाए। तो मैं अभी आपके सामने दोबारा ट्राई करता हूँ। मैंने ये कमांड लिखी है, सबसे पहले ग्रैप लिखा है, फिर जो चीज़ हमने सर्च करनी है उन्हें डबल कोटेशन मार्क में लिखा है और ss log उसकी फाइल बताई कि इस फाइल के अंदर से ये चीज़ मुझे ढूंढ के दो। जैसे इंटर किया है तो इसने ये कलरफुल नज़र आ गया इसमें कि इसमें ये चीज़ है, उस वो लिखा हुआ THM SS के नाम से एक फ्लैग है इसके अंदर जो उसने बता दिया। मतलब हम फाइल के अंदर का डाटा भी सर्च कर सकते हैं ग्रैप के ज़रिए। उसके अलावा हम अब ये कमांड यूज़ करके देखते हैं, ये इसके सब फोल्डर्स में सर्च करने के लिए आएगी काम। इसे कॉपी किया और इधर करते हैं हम इसे पेस्ट। ओके, नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करते हैं कॉपी। ये हमारी कमांड पेस्ट होगी, इसे एंटर किया तो इसने क्या किया जी, सर्च एवरी फाइल इन द करंट डायरेक्टरी, सर्च ऑल सब डायरेक्टरीज, शो वेयर द प्रिटी नेम अपीयर्स। इसने सारा का सारा जो है सब डायरेक्टरीज और जो फोल्डर जिसमें अभी अवेलेबल है और जो उससे नेक्स्ट फोल्डर्स हैं उन सभी में सर्च किया है। प्रिटी नेम का कोई भी कीवर्ड अगर मिलता है तो उसे प्रिंट करवा उसे स्क्रीन पर दिखा दिया। 2-3 दफ़ा ये रेड से कलर में नजर आया। ये जरा भी ये है प्रिटी नेम, जिधर जिधर भी ये था इसने सभी को ये दिखा दिया। और उसके बाद हम अभी फ्लैग ढूंढ रहे थे SS का, ये हमने ऑलरेडी सर्च कर लिया हुआ है। इसका था THM SS, ठीक है, ये नो आंसर नीडेड है। इसमें उसने पूछा गया कि आई स्टिल हैव नॉट फाउंड एनी व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। नहीं, ये हमारा हो गया था इसलिए ओके है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू शेल ऑपरेटर्स। ये जो शेल्स ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं। इसमें एम्परसेंड है और ये लेस देन ग्रेटर देन के साइंस हैं। इनको अब हम कैसे लिनक्स में यूज़ करते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कमांड होती है जो होती है क्लियर, जिससे हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। इसका भी सभी यूजर्स को पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करती है या कैसे स्क्रीन ज़्यादा बढ़ जाए तो क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद हम अब अपने नेक्स्ट
जो टास्क नंबर 7 है इसकी तरफ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कितने टास्क रह गए हैं? 2 टास्क रह गए हैं, लास्ट वाला कंक्लूजन और उससे पहले वाला एक। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, वीडियोस काफ़ी लंबी होती जा रही है लेकिन खैर कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज। अच्छा जी, ये जो हमारी टास्क नंबर 7 है इसमें हम देखेंगे कि हम शैलो ऑपरेटर्स या बैश ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। इसका हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है। ये सिंबल जो है जिसे हम एंड भी कहते हैं या एम्परसेंड भी कहते हैं, ये जो है ये हमारे पास लिनक्स में बैकग्राउंड में कमांड्स को रन करने के लिए यूज़ होता है। ये जो डबल सिंबल है इसका वो यूज़ होता है अगर पहली कमांड रन हो जाए तो ये दूसरी को भी, फिर उसके बाद आने वाली सभी कमांड को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है ये यूज़ होता है जब हम कोई काम करते हैं ना, जैसे हमने कोई आउटपुट लेनी है या आउटपुट सेव करवानी है। जैसे हमने कोई अटैक किया है जिसकी हमें आउटपुट सेव करवानी है किसी फाइल में, तो हम इस सिंबल के बाद उस फाइल का नाम देंगे तो हमारा वो काम सेव हो जाएगा उसमें। अभी हम ये देखते हैं कि ये काम करता है किस तरह से, उससे हमारे काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल देख रहे हैं ना। उसके बाद ये जो डबल वाला साइन है इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके पास पहले से उस काम के लिए पुरानी फाइल पड़ी है, जैसे हमने लास्ट इसमें बताया कि हमने जो है पासवर्ड सेव करवाए हैं या कोई आउटपुट सेव करवाई है किसी abc.txt फाइल में, दोबारा हमने वही काम किया। हम अपनी abc.txt फाइल के एंड पे दोबारा अगर अपनी आउटपुट सेव करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अभी हम इनका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। इसकी इन्होंने वही एक्सप्लेनेशन बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक दफ़ा आप रीड आउट करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, हमने ये यूज़ करना है इको हाय, इसके आगे हमने ये सिंबल लगाया और इसे कर दिया वेलकम। अब ये जो हमारा हाई का होगा आउटपुट ये वेलकम नाम की फाइल के अंदर सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम अंदर करेंगे कैट वेलकम, तो इसने हमें हाई की आउटपुट दे दी कि हमने जब भी कोई फाइल को किसी में सेव करवाना है तो उसमें हमने ये सिंबल यूज़ करना होता है, ये वाला। बस नेक्स्ट है हमारे पास अब डबल वाला। डबल वाले को कैसे यूज़ करेंगे हम, मैं अभी बताता हूँ। इसमें हमने अब लिखा है इको हेलो, उसके आगे हमने डबल लगा दिया और उसको फिर अगेन वेलकम में कर दिया। इसका मतलब होता है कि ये लास्ट पे उसके ऐड हो जाएगा जो हमारी पहली वाली फाइल है। फिर हम करेंगे कैट वेलकम, उसमें हमें ये दोनों नजर आ जाएंगे, हाई भी और हेलो भी। जब एग्जिस्टिंग फाइल के एंड पे कुछ ऐड करना हो तो फिर ये डबल में यूज़ करते हैं, अगर न्यू फाइल बनानी हो तो फिर ये सिंगल। उसके बाद बैकग्राउंड में भी हमें कुछ रन करने की जरूरत है तो वो हम ट्राई करते हैं। जैसे हमने कोई फाइल कॉपी करनी हो या पेस्ट करनी हो, हम लास्ट पे देखते हैं। अभी ये वाला देखते हैं, इनके आंसर्स करते हैं क्वेश्चन के ना। तो सबसे पहले उसने पूछा कि अगर हम चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड में कोई फाइल जो है या कोई कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करें तो उसके लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये वाला सिंबल यूज़ करना। उसके बाद अगर हमने चाहते हैं रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी फाइल पासवर्ड को पासवर्ड 123 के नाम से, तो उसमें जो हमें कमांड यूज़ करनी पड़ेगी वो किस तरह से लिखी जाएगी, इसका अब हमने आंसर करना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ था इको हाई को हमने कन्वर्ट किया वेलकम में, मतलब उसमें ऐड करवाया था। इसी तरह हमने इधर लिखना है इको पासवर्ड 123 को हमने चेंज करना है पासवर्ड्स में। तो इसे चेक करते हैं, ये ठीक हो गया हमारा आंसर। उसके बाद नाउ इफ आई वांट टू ऐड ट्राई हैक मी टू दी, हमने जस्ट उसको ऐड करना, बस इस पे हमारा ये डबल सिंबल यूज, एक सेकंड ये पेस्ट किया इको, उसके बाद हमारा आ जाएगा पासवर्ड, उसके बाद डबल सिंबल, इधर हमारा आ जाएगा ट्राई हैक मी। ये कमांड हम लिख के एंटर करेंगे तो ये हमारा काम सेव कर देगा। उसके बाद उसने कहा डिप्लॉय लिनक्स मशीन में कुछ पुट दीज टू प्रैक्टिसेस, वो हमने ऑलरेडी कर ली हैं तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन एंड समरी। इसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि हमने इसमें क्या सीखा है। लिनक्स जो है वो कॉमन प्लेस है टुडे, जिस बंदे ने भी हैकिंग की तरफ आना है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना है, उसके लिए लिनक्स की बेसिक्स जो कंपलसरी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग उसे होनी ही चाहिए, क्योंकि लिनक्स के बगैर स्क्रिप्ट मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं नेक्स्ट जो बहुत टफ या बहुत इम्पॉसिबल लगने लगती हैं लिनक्स के बगैर। विंडोज़ पे फ्लेवर आ जाता है लेकिन वो काम उस तरह से नहीं होता जिस तरह से लिनक्स पे होता है। सम फंडामेंटल ये सारा कुछ जो हमने किया उसकी डिटेल बताई हुई है, और उसके बाद उन्होंने पार्ट 2 का बोला कि वो करें, वो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। उसके बाद उन्होंने पार्ट 2 का इधर लिंक दिया होगा कि उस पर ज्वाइन कर लें और डिप्लॉय मशीन करें तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बस ये सारा कुछ है, पार्ट 2 की डिटेल दी हुई है।
ये हमने किया, तो ये हमारा फाइनली रूम कंप्लीट हो गया जी। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते चलेंगे। इसका हमें एक बैच भी मिला है cat.linux.txt के नाम से। हमें इधर ट्राईहैकमी में बैचेस की भी बहुत ज़रूरत होती है, जिससे हमारा काम और जो हमारी प्रोफाइल है वो काफ़ी रैंक होती है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये न्यू अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 रूम्स किए हैं। तो अभी हमारे पास प्रोफाइल में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। अभी हम टॉप 100% में ही आ रहे हैं। 1 दिन की स्ट्रीक और 1 बैच और 2 रूम कंप्लीट है। इस तरह आप अपनी रैंकिंग पे चेक कर सकते हैं, आपके कंप्लीटेड रूम्स आगे। इस तरह से हम नेक्स्ट और वीडियोस में मजीद चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आप सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ जो मैंने मिस की हो और आपको कोई एरर वगैरह है, कुछ भी इस तरह से हो या आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।